हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे अप्लाई होता है रियल लाइफ प्रॉब्लम में, वो देखेंगे। देखो, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एक क्वेश्चन है कि क्या दिया है हमें। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की पेरीमीटर दी है 40 सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मुलेशन करने के लिए, क्वेश्चन मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने के लिए हमें रेक्टेंगल की पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल है +2 मोर है, मतलब डबल +2 है क्या, लेंथ। फिर हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालने को बोला है। तो क्या करेंगे, पहले तो रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे कोई भी रेक्टेंगल है ना। सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेथ है ना। तो लेट क्या अजम्पशन करेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे इसका। पहले तो अजम्पशन करना होगा हमें, लेट x बी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो कोई रेक्टेंगल होगा उसकी लेंथ है, एंड y बी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या होगा, पेरीमीटर मिलेगी हमें। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, ये हमें पता है। तो पेरीमीटर मतलब चारों साइड की एडिशन, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 40, ये हमें दिया है। ये क्या है, सिंपली 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 है ना। तो क्या होगा यहाँ, ये 2 कॉमन आएगा इससे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 1। फर्स्ट कंडीशन से हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल +2, है ना। किससे डबल, ब्रेथ से डबल। अब लेंथ क्या है, x, तो इससे क्या मिलेगा हमें, x इक्वल्स टू डबल मतलब 2 टाइम्स ब्रेथ +2 ऐसा दिया है। तो ये क्या आएगा, हमें इससे क्या मिलेगा, x, ये शिफ्ट करती हूँ, -2y इज इक्वल्स टू 2। दो इक्वेशन मिल गए। देखो अभी ये हमें क्या मिल गया, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y मिल गया। अब इन्हें सॉल्व करने के 4 मेथड हमारे पास है, हमने सीखे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करती हूँ मैं, क्या करूँगी, सिंपली इक्वेशन 1 - 2 करूँगी। तो क्या होगा यहाँ, x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर तुम डिटर्मिनेंट मेथड से ट्राई कर सकते हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी ट्राई कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम यहाँ एलिमिनेशन से जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 - 2। तो कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 - 2 करने के बाद, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 माइनस x -2y इज इक्वल्स टू 2, ये था। सब्सट्रैक्शन करने के बाद करने के लिए यहाँ क्या है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, x माइनस एक्स 0, y प्लस 2y इट इज़ 3y इज इक्वल्स टू 20 - 2 18 मिल गया। तो क्या हुआ, 3y इज इक्वल्स टू 18। सो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा फिर, ये y इज इक्वल्स टू 18/3, 3 1 सा 3, 3 6 सा 18, तो y की वैल्यू हमें 6 मिल गई यहाँ, है ना। सिमिलरली क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ब्रेथ तो मिल गए 6 सेंटीमीटर, है ना। सिमिलरली क्या करेंगे, अब पुट करेंगे ये वैल्यू y इज इक्वल्स टू जो 6 थी किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ इक्वेशन 1 में रखती हूँ, है ना। पुट y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा,
x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 20, तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 20 माइनस 6, तो x इज इक्वल्स टू 14, है ना। तो हमें क्या मिला, लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल कितनी, गिवन रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड breadth is 6 centimeter. This is our answer, that is application. कैसे किया, रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ निकालने में ये कैसे अप्लाई होगा, ये निकालने के लिए इसका यूज़ किया हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, है ना। सिंपली लेंथ को x बोला, ब्रेथ को y बोला एंड इक्वेशन फॉर्म किए जो गिवन कंडीशन थे उनके हिसाब से, एंड फिर सॉल्यूशन निकाला। अब एक और एग्जांपल देखेंगे, वो थोड़ा कंसेप्ट पता होनी चाहिए इसके लिए तुमको, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो क्या है एग्जांपल, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम का मतलब पता होना चाहिए यहाँ, एंड 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 hours. The same boat travels 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 hours, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये फाइंड करना है हमें। तो कैसे निकालेंगे इसका आंसर, देखो पहले तो अपस्ट्रीम, ये एक मतलब देखो क्या है, एक बोट है हमारे पास, वो क्या है, वो जो पानी का बहाव है, पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रही है तो उसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई बोट है जो पानी के बहाव से अपोजिट जा रही है यहाँ, तो उसके स्पीड पर क्या असर होगा, उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे जाने के लिए, मतलब पानी का बहाव उसे पीछे खींच सकता है ना, तो खींचता है मतलब, तो यहाँ क्या होगा, स्पीड पे असर होगा, बोट की जो स्पीड है वो कम होगी। सिमिलरली देखो डाउनस्ट्रीम मतलब बहाव के डायरेक्शन में, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उस डायरेक्शन में ही बोट जा रही है, तो क्या करेगा, पानी का बहाव सपोर्ट करेगा बोट को आगे जाने के लिए, है ना। तो इससे क्या होगा, डाउनस्ट्रीम अगर बोट जा रही है तो बोट का जो स्पीड है उसके स्पीड में इसका बहाव का स्पीड ऐड हो जाएगा। ये कितने टाइम में करती है वो बोट, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने के लिए उसे 6 hours लगते हैं। यहाँ हमें टाइम पे कंडीशन दी है, स्पेसिफिकली टाइम दिया हुआ है ना। सेम देखो आगे भी सेम कंडीशन दी है कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है सेम बोट एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 13 hours में, मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है 36 किलोमीटर एंड पानी के डायरेक्शन में, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उस डायरेक्शन में जा रही है 48 किलोमीटर। कितना समय लगता है उसे, 13 hours लगते हैं बोट को जाने के लिए, है ना। तो हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब पानी का जो बहाव है उसका स्पीड कितना है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पूछा है, ठीक है। एंड सेकंड क्या पूछा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब क्या होता है कि शांत पानी अगर है, तो मतलब किसी लेक का पानी अगर है तो उसमें बोट की स्पीड क्या होगी, ये हमें निकालना है। मतलब ये जो स्टिल वाटर है इसमें क्या है, वाटर करंट का कोई असर नहीं होता, मतलब ये हमने अभी देखा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मतलब पानी बह नहीं रहा, शांत पानी है एकदम। तो शांत पानी में स्पीड क्या होगी बोट की, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछा है। अभी देखो हमारे पास 2 पैरामीटर है यहाँ स्पीड रिलेटेड, एक तो पानी का बहाव का स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ वाटर करंट, एंड बोट का स्पीड, है ना। 2 यह हमारे पास पैरामीटर है। पानी
का स्पीड एंड बोट का स्पीड। तो क्या है यहाँ 60 किलोमीटर में जाती है बोट। तो अजम्पशन किसके ऊपर करने होंगे हमें, वाटर करंट के ऊपर एंड स्टिल वाटर के ऊपर, यही निकालना भी यही है हमें। तो क्या करेंगे, लेट, क्या बोलेंगे, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आर। ऐसा अजम्पशन किया हमने कि बोट का स्पीड क्या है, स्टिल वाटर में, शांत पानी में बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। एंड सेकेंड अजम्पशन क्या होगा हमारा, एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट बी कितना, y किलोमीटर पर आर। ये दूसरा अजम्पशन किया हमने। ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन कैसे होंगे, देखो हमें क्या पता करना है यहाँ कि जब अपस्ट्रीम जा रही है बोट, मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तब स्पीड क्या होगी, है ना। तो क्या हो सकती है, यहाँ स्टिल वाटर में स्पीड लिखा हमने बोट का, एंड वाटर करंट जो है उसका स्पीड y हमने बोला। तो क्या करेंगे अब, इससे क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, पानी के डायरेक्शन में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। क्यों, क्योंकि अगर डाउनस्ट्रीम जा रही है बोट तो वाटर करंट सपोर्ट करेगा बोट को आगे जाने के लिए, सेम डायरेक्शन में आगे जाने के लिए। बोट को ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या यहाँ लिखा कि बोट की स्पीड प्लस पानी की स्पीड, वाटर करंट, ये स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम में। सिमिलरली स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने चाहिए, पानी पीछे खींचेगा बोट को, तो क्या होगा, बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड, x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है। ये तो हुआ स्पीड के ऊपर, स्पीड क्या हो सकता है ना। हमें कंडीशन टाइम पे दी है कि ये दोनों को, अब बोट को अपस्ट्रीम जाने में एंड फिर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है, पहली कंडीशन 6 आवर्स लगते हैं, ये दी है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ हमारा टारगेट क्या है कि बोट को अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा एंड डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा। ये अगर निकालेंगे तो दोनों के एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आंसर 6 मिलेगा। तो पहली कंडीशन तो हो जाएगी। तो यहाँ इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, कि अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा बोट को एंड डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड का, है ना। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो हमें टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, सही है ना। तो फिर टाइम की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गई मुझे। देखो अब क्या, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल कितना, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम इक्वल्स टू क्या होगा, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम क्या होगा, ये टाइम, डिस्टेंस कितना है 16 अपॉन अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इतना टाइम लगेगा बोट को, है ना। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बोट
टू ट्रैवल कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू कितना होगा, 24 अपॉन डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई, ये होगा। कंडीशन क्या है हमारे पास, दोनों 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम में एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में बोट को 6 आवर्स लगते हैं। देयरफॉर टोटल टाइम क्या होगा, इक्वल्स टू 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 अपॉन x प्लस वाई, एंड ये हमें दिया है 6, एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ हमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन फॉर्मुलेट हुआ है। सेम क्या दिया है हमें, देखो सेम कंडीशन क्या है फिर क्वेश्चन में, देखो क्या, द सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। इससे हमें क्या मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, है ना। क्या करती है बोट, देखो सेकेंड इक्वेशन सेम लॉजिक सेम ही है। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब टाइम कितना, क्या इक्वेशन होगा, 36 अपॉन x माइनस वाई, इतना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम जाने में, ठीक है, प्लस 48 अपॉन x माइनस वाई, x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम जाती है तो, एंड टोटल टाइम कितना लगता है उन्हें, वो सेम बोट को 13 आवर्स लगते हैं। सो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ऑब्जर्वेशन करो, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, है ना। यहाँ क्या है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है एक्चुअली। सॉल्व करने के बाद यहाँ 6 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ऐसी टर्म आएगी इस फर्स्ट इक्वेशन में, एंड सेकेंड इक्वेशन में क्या आएगी, 13 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब डिग्री 2 हो जाएगी वेरिएबल की, है ना। तो x की भी 2 होगी, y की भी 2 होगी, मतलब ऐसी टर्म हमें मिलेगी जिसमें डिग्री 2 है। लेकिन ऐसे इक्वेशन हम रिड्यूस तो कर सकते हैं ना लीनियर को, कैसे पुट करते हैं हम इस टाइप के इक्वेशन में, पुट क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू n पुट करेंगे, है ना। ये पुट करने के बाद ये पहला इक्वेशन क्या होगा, 16m प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर लेट्स से 3, ठीक है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। एंड दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 13, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं हम, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो दैट 48 होगा यहाँ, 48 होने के बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे तो सीधा एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिलेगी, m की वैल्यू मिलेगी, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 से सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली 2 से, एंड देन सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये इक्वेशन 16 2 ज़ा 32m प्लस 48n इक्वल टू 12, ये इक्वेशन आ गया। इसे किससे सब्ट्रैक्ट करना है, हमें इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 4 से। तो क्या होगा, 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 13 माइनस दिस इक्वेशन 32m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 12। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, तो क्या 32 माइनस 36 माइनस 32, 4m आया यहाँ, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 13 माइनस 12 इट इज़ इक्वल्स टू 1। तो क्या मिला हमें, 4m इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/4। ये इतना भी आंसर नहीं है, हमें फिर x एंड y की वैल्यू निकालना टारगेट है हमारा। m की वैल्यू हमारे पास आ गई अभी, है ना।
तो n की कैसे निकालेंगे, किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू रख दो, ये दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो आ जाएगी सिंपली, है ना। तो मैं इक्वेशन 3 में इसे रखती हूँ, ठीक है, इक्वेशन 3 में रखती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 3 में रखने के बाद क्या आएगा, क्या है हमारा इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 इज़ 16m प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6, ये है ना इक्वेशन 3। इसमें क्या रखना है हमें, m की वैल्यू 1/4, तो क्या आएगी 16 इंटू 1/4 प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6 आएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो क्या हुआ 4 प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6, तो 24n इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 दैट इज़ 2, तो क्या होगा n इज इक्वल्स टू 2/24, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो n की वैल्यू क्या आई 1/12। बस कैलकुलेशन यहीं पे नहीं है, हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है ना। तो m क्या था हमारा, m की वैल्यू क्या थी 1/x माइनस y थी, तो m की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, m इज इक्वल्स टू 1/4 है, तो रखो यहाँ क्या होगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई, इन्वर्स करने के बाद क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, है ना। सिमिलरली क्या करेंगे, फिर से n की वैल्यू 1/12 है, वो क्या है 1/x प्लस वाई है, तो क्या आएगा आंसर फिर से, ठीक है, इन्वर्स करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, इतना आ गया। ये क्या है x माइनस वाई, स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम एंड x प्लस वाई स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, है ना। तो यहाँ क्या मिला हमें, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इक्वल्स टू कितना, अपस्ट्रीम में इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितना है, पानी के बहाव के डायरेक्शन में x प्लस वाई, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर। बट यहीं पे कैलकुलेशन हुए नहीं हमारे अभी ये क्या है हमारा, लेट्स से इट इज़ इक्वेशन नंबर ए एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर बी। निकालना क्या है हमें, क्या निकालना है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में स्पीड क्या है बोट की, वो निकालना है। एंड फिर और क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, वो भी तो निकालना है ना। मतलब एक्चुअली हमें अब क्या करना है, ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं जिनसे हमें x एंड y की वैल्यू मिलेगी। हमारा x क्या था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड y क्या था, स्पीड ऑफ वाटर करंट। ये दो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, ठीक है। तो वो ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं अभी। देखो क्या है हमारे इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली ऐड कर दो, a प्लस बी करने के बाद क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, ऐड करने के बाद y कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 16, है ना। तो क्या मिलेगा हमें, 2x इज इक्वल्स टू 16 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अभी सेकेंड पुट करो इसे, पुट x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन a, तो क्या होगा 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 प्लस 4 इक्वल्स टू y, तो 12 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू मिल गई 12, ठीक है। देयरफॉर आंसर क्या है, देयरफॉर x क्या था हमारा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
still water equals to 8 km/h and speed of x ही तो था ना, स्पीड ऑफ x था हमारा, x इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर करंट and speed of water current equals to सॉरी यहाँ कैलकुलेशन गलत हो गए मेरे ना, 8 - 4 होना चाहिए, तो ये क्या होगा 8 - सॉरी ये यहाँ देखो ये क्या होगा 8 - 4 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू 4 है ना। स्पीड ऑफ वाटर करंट इज़ 4 km/h, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल आप ट्राई करो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लगा मुझे, जिसमें लॉजिक भी था और कुछ टर्म्स भी थे जो हमें पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अगर कोई आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।